Okay, so hi everyone, my name is Saurabh. Welcome back to my channel. So I'll run two companies, NGMP Software Solutions and Sarmit System Private Limited. The Sarmit System Private Limited is providing the IT services, and NGMP Software Solution providing the banking services. So I run two companies. I'm this one company is the CEO and second is the CTO. Okay. I am running for last 3-4 years this company. So I'm a cybersecurity person for last 18 years. That's why I'm making this videos to aware and educate to यूज़र कि वो यूज़र एजुकेट हो जाए और थोड़ा सा जो उसके साथ फ्रॉड हो रहा है उससे बच जाए। तो अब आज जो हम बात करेंगे कि आप कैसे कैसे आज AI वॉइस क्लोनिंग हो रहा है। वॉइस क्लोनिंग मतलब कि आपकी जो है वॉइस का आपके सगे संबंधी है उनकी वॉइस को क्लोन करके आपको मैसेजेस भेज जाते हैं, आपसे फ़ोन किया जाता है, IVR किया जाता है। तो आप उस सिचुएशन से पैनिक में आ जाते हैं। तो उससे पैनिक में ना आए, आप पहले अपना क्रॉस चेक करें, उसके बाद ही आप ये चीज़ चेक करें, आप किसी भी फ्रॉड में ना पड़ें। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इमेजिन दिस सिचुएशंस, यू आर सिटिंग ऑन होम, okay, and one phone call is ring out, okay, and as soon as you answered you hear the daughter voice, okay, you hear the daughter voice, imagine, okay, and you heard the daughter voice. The daughter is saying, papa, I have an accident, okay, मेरा एक्सीडेंट हो गया है एंड माई फ़ोन इज़ डैमेज्ड, मेरा फ़ोन ख़त्म हो गया है या मेरा फ़ोन टूट गया है। तो प्लीज़ सेंड 75,000 इमीडिएटली, आप मुझे 75,000 रुपये भेज दीजिए। ठीक है, और आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इज़ अ लेटर। ठीक है, तो ये आपकी बेटी की आवाज़ में आया है। आप बेटी ने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे 75,000 की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं आपको ये सब चीज़ें दे दूँगी। ठीक है, पहले से ही मैं आपको सब कुछ बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये इतना छोटा सा मैसेज हुआ, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, आपने देखा कि मेरी बेटी बहुत ट्रबल में है और आपने वो पैसा दे दिया। एक एग्जांपल और हो सकता है कि किसी पुलिस वाले का तरफ से कॉल आए, पुलिस वाला बोले कि आपके बेटे ने रेप किया है, आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है। कभी भी कोई पुलिस अथॉरिटी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करती है। ठीक है, तो आप पहले अपनी भी जब भी कॉल है उसको बी अवेयर कीजिए, अपना क्रॉस वेरीफाई कीजिए, उसी के बाद आप उस चीज़ को एम्पलीफाई कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे और आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कभी कोई भी पुलिस अथॉरिटी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करती है, वो आपको पहले समन नोटिस करेगी या फिर आपको कुछ दिखाएगी, पुलिस को सारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, या जब भी है जो भी उनका प्रोसीजर होता है। आई डोंट नो कि उनका होल प्रोसीजर तो क्या होता है, आई डोंट कम, क्योंकि आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट थिंग, बट मुझे जो मोटा मोटा पता है मैंने आपको बता दिया। कभी भी डायरेक्ट पुलिस अथॉरिटी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करती है। ठीक है, एंड आपने क्या किया, आपने उस वॉइस को रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है, आपको लगा कि ये तो जो है ये साउंड तो क्या है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ये साउंड तो स्कैरी लग रहा है। स्कैरी मतलब कि आप वो उसमें एक डरी हुई भाषा आपको समझ आ रही थी। ठीक है, क्योंकि अब आप क्या है कि जब आपके परिवार के साथ कुछ होता है तो आप पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप क्या करें, उस वॉइस को रिकॉग्नाइज ना करें। ठीक है, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज ना करें, आप उसके क्रॉस चेक करें कि वो मेरी बेटी की तरफ से आई। आप बेटी को कॉल करिए, पूछिए कि आपने ही मुझे कॉल किया है। ठीक है, और नहीं किया है तो उसको पूरा उनके जो अगर बेटी का कॉल नहीं लग रहा तो आप किसी रिश्तेदार को फ़ोन कीजिए जो आसपास रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई कीजिए, आप इंस्टेंटली पैसा मत भेजिए। ठीक है, और कभी कभार तो क्या होता है कि ये कॉल हो गई, उसके बाद भी बेटी घर आ जाती है 10 मिनट बाद, और आप उससे पूछते हो कि यार आप तो प्रॉब्लम में थे। बेटी बोलती मैंने तो आपको फ़ोन किया ही नहीं, तो आपने इसके लिए क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, तो आप जब भी कोई चीज़ को करें तो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें, उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि आज के जो वीडियो है हम उसमें यही एक्सप्लेन करेंगे कि AI जो वॉइस स्कैम्स है उससे आपको कैसे बचना है। ठीक है, आपको कैसे करना है। सो व्हाट इज़ द AI वॉइस क्लोनिंग, क्या होती है वॉइस क्लोनिंग, मतलब क्या होता है कि वॉइस क्लोनिंग क्या होता है कि जैसे कि आपके किसी पर्सन्स का किसी ने आप जैसे आपकी बेटी है उसकी वॉइस को क्लोन कर लिया कहीं पे, क्योंकि बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपकी सेम आवाज़ आपकी बेटी की आवाज़ का जैसे बना देंगे। ठीक है, तो सेम आवाज़ अगर आपकी बेटी की जैसी आवाज़ बन गई तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें।
ठीक है। तो आपको कॉल आएगा वहाँ से IVR से, आपकी बेटी की आवाज़ होगी, वो आपको दिखाएगा कि पैनिक में हूँ, ठीक है। आप उस वॉइस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि ये तो बहुत पैनिक में है, और आप अपने सगे बंदे को देख के कोई भी परेशान हो ही जाएगा, और ये एक जेन्युइन सी बात है, ठीक है। और वो आपका जो आपकी बोटी का एसेंट था, एसेंट बोलते हैं कि जो एसेंट था वो भी कॉपी कर लेगा, सेम लाइक जैसे आपकी बेटी बोलती है वैसे ही वो ट्रेन करेगा, ठीक है। और उनके पास बहुत सारे AI मॉडल्स होते हैं जिनको वो ट्रेन कर लेते हैं उसी मॉडल्स में, ठीक है। AI में AI 3 तरह की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और हाइब्रिड मॉडल में, ठीक है। तो वो अपने आप को मॉडल ट्रेन करते रहता है, सुपरवाइज करते रहते हैं अपनी AI ट्रेंड्स को कि इस आवाज़ को इस आवाज़ से क्लोन कर लिया जाए, ठीक है। जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद वो आपका क्लोन कर लेंगे आपको। वो एक्चुअली प्रोटेस्टर होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, तो वो आपकी क्लोन करने के बाद आपको कॉल करेंगे, आपको पैनिक में दिखाएंगे और आपसे पैसा ले लेंगे। यही आजकल AI वो स्कैम्स में हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, कई बार क्या होते हैं कि जैसे ही कोई थिंग क्या कहते हैं कि आपका फ़ोन हैक कर लिया किसी ने, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे आपका फ़ोन हैक कर लिया, ठीक है, आपका फ़ोन हैक कर लिया। अब आपका फ़ोन हैक हो गया, किसी ने आपको EXE भेजी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपको EXE भेजी, आपका फ़ोन हो गया, आप फ़ोन क्लोन कर लिया। आप जब भी आप कॉल करेंगे वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसे क्लोन करेगा, फिर आपके सगे संबंधियों को कॉल करेगा वो, ठीक है। और ये सही नहीं होता है, आप इसको समझिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपको जैसे अगर ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वो क्या करेगा जब भी आपने कहीं पे जैसे मेरी वीडियोज़ हैं, है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, मेरी वीडियो को सैंपल बनाएगा, यूट्यूब से गेट कर लेगा, कहीं इंस्टाग्राम से गेट कर लेगा, फेसबुक से गेट कर लेगा, पॉडकास्ट से ले लेगा, ऑनलाइन इंटरव्यूज से ले लेगा, ठीक है, वीडियो मैसेजेस से ले लेगा, पब्लिक वेबिनार से ले लेगा, और ऑनलाइन मीटिंग से ले लेगा। तो वो बहुत सारे एक चीज़ें होती हैं जहाँ से वो डेटा इकट्ठा कर लेगा और आपकी वॉइस को क्लोन बनाएगा, और क्लोन बनाने के बाद वो आपको वहाँ भेज देगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि कभी भी आप अपना जो अनइवन रिकॉर्डिंग्स हैं या अपने पर्सनल इवेंट्स हैं या पर्सनल चीज़ें हैं, वो कभी भी आप सोशल मीडिया पे मत शेयर कीजिए, ठीक है। आप कोई पब्लिक इवेंट शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं उसको आप मत करिए, क्योंकि वो आपको स्कैम करेगा, आपके वॉइसों को क्लोन बनाएगा और लोगों को भेज देगा, ठीक है। तो क्लेम करने के लिए कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो आपकी वॉइस को क्लोन कर लेंगे इजीली। आजकल AI का ज़माना है और AI में बहुत सारी चीज़ें आप क्लोन करेंगे तो एक आउटपुट आपको दे देगा, बहुत सारे टूल आते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो कलेक्ट करेगा बहुत सारी वेट, और यही एक वॉइस क्लोनिंग का तरीका है कि वो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको क्लोन करेगा, आपके रिकॉर्ड्स में बिल्कुल आवाज़ बना लेगा और उसके बाद आपको कॉल करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताता हूँ कि हाउ स्कैम्स वर्क, कैसे ये स्कैम काम करता है, ठीक है। लेट्स स्कैमर ने आपकी क्या है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल सोर्सेज से गेट कर ली, ठीक है। अवेलेबल सोर्सेज जो भी थे उसने उस सारी वॉइसेज आपकी ले ली। उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ AI सॉफ्टवेयर्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे वो क्या करते हैं, वो AI सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं ले देता क्योंकि वो उनको डीपब्लिकेशन होगा और उनकी पब्लिसिटी पे इफेक्ट आ सकता है, इसलिए मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, और पब्लिकली अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर। तो वो क्या करेगा, AI के थ्रू आपकी वॉइस AI सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी वॉइस क्लोनिंग करेगा। उसके बाद वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा, जैसे आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके या सोशल इंजीनियरिंग करके वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से निकालेगा, उनको कोरिलेट करेगा। उसके बाद वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जान लेगा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सब वो बना लेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो एक फाइनल कॉल बनाएगा कि मुझे इसको कैसे इसको टेम्पर्ड करना है या इसको मुझे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। वो कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करेगा आपसे, तो उसके बाद वो नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करेगा, वो आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करेगा ही नहीं। वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे करेगा कि भैया मुझे आप बहुत पैनिक स्थिति में दिखाएगा, क्योंकि आप जब भी कोई भी आपको जब कॉल आएगी तो वो पैनिक स्थिति में कॉल आएगी आपको, ठीक है। और आपको वो इमीडिएट पैनिक क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो उस इमीडिएट पैनिक से आप क्रिएट मत होइए। आप वो देखिए वो किस तरह के आपको बोल सकता है कि आई एम अरेस्टेड, आई मेट एन एक्सीडेंट,
मेरा फ़ोन ब्रोक हो गया है, मेरा वॉलेट स्टोलन हो गया है, मैं एयरपोर्ट पे स्टक हो गया हूँ, मुझे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है या मेरे फादर हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे अभी पैसा चाहिए, ठीक है। वो कभी भी आपको, देखिए हर स्कैम में आपको वो क्या करेगा, हर स्कैम में आपको अर्जेंसी दिखाएगा कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है मुझे और अभी पैसा चाहिए। अंडरस्टैंड? तो आप इस ट्रैप में मत फंसिए, आप करिए कि उसको देखिए कि ये सब चीज़ें जो हो रही है वो सही हो रही है, ठीक है। तो वो आपको, देखिए वो आपको टेम्पर तो करेगा, लेकिन वो आपको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो आप इमोशनली ब्रेक मत होइए, ठीक है। लॉजिकली बात करिए उससे, लॉजिकल पूछिए कि भैया कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ पे हो, अपने बच्चों से पता करिए, आपके क्रॉस चेक करिए सब चीज़ों में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें जो बताने वाला हूँ, अब इसमें एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि इसमें ये सब चीज़ें आप जो मैंने आपको बोला है आप इस पर कंसिडर करिए। आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल बताने वाला हूँ, ठीक है। आप आपके जो घर में बड़े हैं उन्होंने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया और वो क्या हुआ, वो एक ये एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके घर में बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े हैं, उनको टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उन्होंने एक फ़ोन कॉल आया उनके पास, उनसे बोला कि भैया आपके जो लड़का है वो बहुत ही एक लड़का है, वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने एआई सॉफ्टवेयर से तो वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर ही लिया है, तो वो क्या करेंगे, वो आपके बच्चे की तरफ से, जैसे आपके बच्चे की आवाज़ में उनको कॉल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे की आवाज़ में कॉल किया, तो आप पैनिक हो जाओगे कि यार मेरे बच्चे का कॉल आ रहा है, ठीक है। और वो आपके जो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन भी ले रखी है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। और पेरेंट्स ने क्या किया, उस वेरीफाई नहीं किया उस इन्फॉर्मेशन को, पेरेंट ने वेरीफाई किया एंड विद इन अ मिनट उन्होंने अपनी सारी ट्रांसफ़र सेविंग्स जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या, वो बच्चा घर आ गया। उसने बोला कि पापा मैं तो बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे पैसा भेज दीजिए। लेकिन उन्होंने जो एल्डरली जो पर्सनस होते हैं उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं होती ना टेक्नोलॉजी में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो एक जानते ही नहीं है टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मत फंसिए, आप देखिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, तब ही आप वो, और क्रॉस वेरीफाई कीजिए, अपने बच्चे से क्रॉस वेरीफाई कीजिए, अपने रिलेटिव से क्रॉस वेरीफाई कीजिए, अपने रिलेटिव को बताइए ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे मैंने एक बार देखा कि एक कंपनी में, एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी में एक फाइनेंशियल मैनेजर्स को जो उनका CFO था उसको कॉल आई कि आपके एज ए CEO की आवाज़ में, हाँ एज ए CEO की आवाज़ में कॉल आई कि आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे एक्स अमाउंट आप मेरे अमाउंट में डाल दीजिए। दे डिडेंट वेरीफाई, कि उसने CEO से वेरीफाई भी नहीं किया, और दे ट्रांसफ़र ऑल द मनी टू इंस्टेंटली इन द CEO's अकाउंट, और जबकि CEO ने उसको कॉल भी नहीं किया था। बट वॉइस किसकी थी, CEO की, लेकिन उन्होंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और सारा पैसा वहाँ पे डाल दिया। तो ये एक स्कैम करने का तरीका है, ठीक है। आप इससे बचिए। तो कभी भी आप इससे बचने के मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ कि कोई भी आपसे इमीडिएट पेमेंट की डिमांड करे तो आप मत दीजिए, ठीक है। और आप किसी से भी वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप किसी से ये चीज़ मत बताइए, ठीक है। वो गुस्सा भी हो सकते हैं, आपको कहें कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ठीक है, एंड दे रिफ्यूज़ टू, वो आप उनसे बोलेंगे आप वीडियो कॉल कीजिए, वो वीडियो कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि आप ये जो पैसा है वो एक नए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप उससे भी बचिए, ठीक है। द इंस्टेंट सिचुएशन इज़ कॉन्फिडेंशियल, वो आपको बताएंगे कि बहुत सिचुएशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो आप कॉन्फिडेंशियल सिचुएशंस को रखिए, ठीक है। अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं जो भी मैंने ऊपर बताए हैं, अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं तो आप इमीडिएटली स्टॉप हो जाइए और आप पहले क्रॉस वेरीफाई कीजिए, उसके बाद उसमें डीप डिगर कीजिए, ठीक है। और हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप क्या है कि एक फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, वहाँ पे अपने सब मेंबर्स को जानिए, ठीक है, उनके साथ आप जो भी आप उनका मनी ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर भी आप नॉलेज लीजिए, ठीक है। उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कीजिए, रिलेटिव्स को बताइए और उनसे क्वेश्चंस पूछते रहिए कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, आप वो रियल आंसर दे पाते हैं या नहीं पाते हैं, उसी आवाज़ में दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा,
ठीक है। अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और अपने ग्रैंड पेरेंट जो घर में हैं उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा कि आप ऐसे कोई भी कॉल आए तो उस पर क्विक रिएक्शन मत कीजिए, कहीं भी पैसा मत भेजिए, ठीक है। ठीक है। आप और जब भी आप कोई बिजनेसेस में हैं तो आप बिजनेसेस में क्या करिए, बिजनेसेस में भी कोई आप सेकंड अप्रूवल बनाइए, यानी कि चेकर मेकर का कंसेप्ट आप बनाइए, ठीक है। चेकर मेकर के कंसेप्ट से क्या होगा कि आपका चेक भी होगा और मेक भी होगा, कोई चेकर अलग होगा मेकर होगा, तो वहाँ पे गलतियों करने का कोई गुंजाइश होती नहीं है, ठीक है। आज मेरा इसमें कंक्लूजन इतना ही था, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनाना भी हमारा वो नहीं है, हमारा ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट वीडियोज़ में पहुँच जाए। तो आज का जो मेरा मोटिव था वो यही था, कंक्लूजन ये था कि एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो आप इस सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। आप अपने पैसे को मैनेज करिए, क्रॉस टॉक रखिए, ठीक है, फॉर्मल रहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ें जो मैंने ऊपर बनाई कि भैया आप पहले जो पोजीशन है उसको वेरीफाई कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, कॉल दम नंबर रेगुलरली, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका ये सब चीज़ें चलती चली जाएंगी और आप कभी भी फ्रॉड में नहीं आएंगे, और ये डिजिटल अरेस्ट से भी बचने का एक तरीका है, तो आप डिजिटल अरेस्ट से भी बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।